हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशू शुभम रोशन के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये बन गई है सनी देओल ये बन गई है सनी देओल क्योंकि इसका सुबह 4 बजे से सिर दुख रहा है। मैं उठी थी जब तो मैंने इसको कैसे अभी पकड़ के बैठी थी ना मैं सिर। मैंने इसको अभी उठाया नहीं, पर अभी उठी है ये। मैंने बज बोला रहे था, 10:15 बज रही सुबह की। पर वही पीयू को खाना खिलाना था। तुम लोग वो इसी के हाथ से खाती है खाना, तुम लोग उसको खाना मैंने खिला जैसे टाइम देखा मैं ऐसे हड़बड़ा के उठी। मैंने तुमको 5 मिनट बोला था ना, हाँ। पर मोबाइल में टाइम देखा तो मैं हड़बड़ा गई। टहल के भी आ गई ना, घूम के भी आ गई। बाप रे। तो आज मैं इतने दिन से व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही थी, क्यों मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, सारी चीज़ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी चीज़ें बतानी है, मैं चाह रही हूँ बताना, तो मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। थोड़ा चाय वाय पी लूँ, सिर थोड़ा ठीक हो जाए। माइग्रेन की पेशेंट हूँ, सिर दुखता है तो 6-6 7-7 दिन दुखता ही रहता है। और सबसे बड़ी बात तो वोमिट जैसा लगता है। अभी देखो मम्मी क्या बना रहे हैं, मैं बताती हूँ। गोदी मम्मी गोदी, और ये हमारी ऐसी बस गोदी गोदी लेते रहो। और आप लोग प्लीज ये मत बोलना कि ये भगवान जी को हाथ में लेके घूम रही है। भगवान जी इसी के हैं, गणपति मोया, गति मोया, गति मोया। उनको साथ रख के उनको सुलाती है, खिलाती है, बूबू पिलाती है, सब करती है। पीहू ये कौन है? पीहू ये कौन है? पीहू कौन है? ये कौन है? अच्छा किच्ची कर दो इनको, किच्ची कर दो जल्दी से, जल्दी। नहीं करिए। तो अभी बन रही है मेथी की भाजी। मम्मी को रोटी बनाना पसंद है तो मैंने बोल दिया आप मत बनाओ रोटी, मैं बस चाय पी के रोटी बना लूंगी। मेरे को ऐसा रोटी बनाने में 10 मिनट लगते हैं। कल वैसे भी सब्जी कल की बहुत ज्यादा रखी हुई है, कल रात की, इसलिए भी इतनी थोड़ी सी सब्जी बनाई है। थोड़ी सी सब्जी बनाई और मैं सोची पुलाव बना सके, थोड़ी सी मटर के दाने रख, गोभी भी रखा है। मम्मी तो इतनी सारी चीजों का करेंगे क्या? वो सब्जी रखी है, हो गई। नहीं तो अभी अपन कल रात को भी आप लोगों ने ऐसा करा। कल रात को, कल मेरी दादी साथ मतलब फैमिली में है, दूर की थी जो दादी साथ, वो शांत हो गए। तो उनका 13वां था कल, और वो आखिरी थी हमारी पीढ़ी में, वो तो शांत हो गई थी। तो कल उनका 13वां था। शाम खाना सुबह का था, पर वहाँ पे जो रस्म होती है वो करते करते शाम हो गई थी। तो शाम को खाना खाया तो ये बोली मम्मी, मैंने बोला पनीर लिया है क्या? तो बोलते हाँ ठीक है। बोलते पनीर मंगा दो, मटर पनीर बना दे आपको पसंद है तो। बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो क्यों? मिला मेरे वहाँ पे शाम को खाना खा के एक आध रोटी तो खिलाई दूंगी जबरदस्ती, और क्या। पर मैंने बहुत वहाँ पे खाना बहुत टेस्टी बना था तो अच्छे जम के खा लिया था। मिला शाम का खाना नहीं खाऊंगी मैं। फिर पापा बोले मैं भी थोड़ा बहुत खाऊंगा। जब तक सब्जी बन गई, जब तक सब्जी बन गई थी फिर इतनी गुस्सा हो के आ रही कि है ना आपको नहीं खाना था तो बोलना था, मैंने इतनी सारी सब्जी बना ली है। तो मैंने बोला मैंने तो मना करा था। बोलते नहीं फिर भी मेरे को लगा था आप 1-2 रोटी खाओगे। पापा भी बोल रहे 2 रोटी खाऊंगा, तो अब इतनी सारी सब्जी को क्या करूँ? तो गुस्से गुस्से में सब्जी बनाई। फिर उतने में मेरी बहन आ गई और उनकी ननद आ गई, उज्जैन में रहते हैं। मैं उनको बुआ जी बोलती, बबलू बुआ जी। वो आए, फिर बोलते अरे खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। तो मैं उनको पकड़ के लेके आई, मैंने देखो ये सब्जी बनी है। बोलते वाह सब्जी तो बहुत अच्छी लग रही है बुआ जी। तो फिर उनको मैंने बोला नहीं अब खाना खा के जाना। फिर इसने फटाफट उनके लिए पराठे बनाए, सेवैयाँ बनाई और पनीर की सब्जी दी। तो इतनी तारीफ कर रहे थे वो, और बोले थे अपन बहुत खुशकिस्मत, उनकी बहू भी बहुत अच्छी है। तो बोलते अपन बहुत खुशकिस्मत है जो अपनों को ऐसी बहू है मिली है। तो इसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। ये मनोज कुमार बन गई। क्या हो गया? तो सोच रही है इतने दिन से बंद थे ये लोग, फिर चालू हो गए। क्या हो गया बेटू? टेंशन हो गया? इनकी रावण फिर चालू हो गई। मतलब वो सब्जी उनकी किस्मत में थी। कल बताओ एकदम से अपने घर पे कैसे है, मतलब चीजें हो जाती ना, पता ही नहीं चलता। और वो लोग बहुत खुश हो गए थे कल। तो मैंने बना ली रोटी। ये मेरा फेवरेट अफरीन हो गया है अभी, क्योंकि ना ये इतना अच्छा है कि इसमें बर्तन धोने ना तो अंदर गीले भी नहीं होते। और मम्मी कर रहे हैं पार्लर का थोड़ा क्लीनिंग, जो कि ज़रूरी था। इसके बाद आज हम जाएंगे कहीं पे, पर मुझे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही बताएंगे। आज जो मैं बातें करने आई सिर्फ मुझे वही करनी है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा वही डिस्कशन कर लूँ। मम्मी फिर वो लोग कब तक आ रहे हैं? वो 1 बजे तक का बोल रहा है। तो फिर 1 बजे तक तो 1 तो बजने वाली है। जमा दो। हाँ तो ठीक है, जमा दो थोड़ा, है ना। साला ये कई लोग है अच्छे से लगा लेते हैं बाल पर मेरे को क्यों नहीं लग पाता? पता नहीं क्यों नहीं लग पाता। अरे किसे पीछे हो रहा है। थोड़ी बिंदी लगा लूँ। तो बिंदी मैंने लगा ली। मैं माही का टिफिन भी पैक कर दूँ, फिर कुछ 2-3 टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। और होपफुली इसके बाद
नहीं करेंगे कभी, आप लोग समझेंगे मेरी बात को, मेरी चीज़ों को। सब्जी थोड़ी सी गरम, मैं काम करती हूँ। माही तो पालक खाएंगे ही नहीं, सॉरी मेथी खाएंगे ही नहीं, उनको तो यही भेजना पड़ेगा। चलो हाँ जी, तो पता नहीं है व्लॉग कब शूट करा था, कब पोस्ट होगा पता नहीं, क्योंकि 6-7 दिन बाद ही होगा जहाँ तक मुझे लगता है। क्यों एक्टिव नहीं थी, क्यों चुप थी, क्यों बोल नहीं रही थी किसी भी टॉपिक पे? देखो पता है ना क्या, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, पहले मैं उनके क्वेश्चंस के जवाब दे देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था कि भाई आपका पीसीओडी कैसे ठीक हुआ, तो मैं बहुत बार इन सब चीज़ों का जवाब दे चुकी हूँ, पर फिर भी अगर आप लोग पूछ रहे हैं तो देखिए, मैंने बाहर का खाना बंद किया और बहुत सारी चीज़ें खुद की बॉडी में एक्टिवनेस लेकर के आई, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया। और जब सोनोग्राफी हुई तो पता चला कि हाँ मेरा पीसीओडी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मेरे पीसीओडी नहीं है। लेकिन हाँ मेरी साइकिल अभी भी रेगुलर नहीं आती है, 8 दिन 10 दिन ऐसे आ जाती है, साइकिल रेगुलर नहीं है, लेकिन इसको पीसीओडी नहीं बोलते हैं। पीसीओडी में तो बहुत प्रॉब्लम होती है, पीसीओडी मुझे हो चुका है तो मुझे पता है। और बहुत सारे टॉपिक्स पे तो देखिए मुझे ना जवाब देना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे जवाब नहीं दिए। कंटिन्यूसली कोई भी व्लॉग अगर मैं डाल रही हूँ, मतलब लास्ट भी मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था, तो उस पर भी वही कमेंट आए, आगे भी डालूंगी तो वही कमेंट्स मुझे लग रहा है। अच्छा उधर जा रहे हो? हाँ दरवाजा लगा के जाओ ना। तो कंटिन्यू अगर मैं डालूंगी तो वही कमेंट्स आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ पर्सनल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मुझे नहीं लगता कि बताना चाहिए। समय आएगा और लगेगा कि बोलना चाहिए कुछ चीज़ों पे, तो मैं बिल्कुल लेकर के आऊँगी। लेकिन लगेगा तो, अगर लग रहा है कि हाँ भाई मुझे इस चीज़ को जवाब देना चाहिए, मेरा पर्सनल हो रहा है या पर्सनल चीज़ों पे जा रहा है, तो बिल्कुल मैं दूंगी जवाब, लेकिन अभी नहीं। तो बस यही रीजंस थे। और मेरा पीरियड्स होते हैं ना, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं होती, ना इंस्टा पे ना यूट्यूब पे, कहीं भी एक्टिव नहीं होती। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए, दीदी व्लॉग क्यों नहीं शूट कर रहे हो? अभी पता है क्या, अभी बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले, क्योंकि मेरे देवर की शादी स्टार्ट हो जाएगी, तो शादी से रिलेटेड बहुत अच्छे व्लॉग्स आएंगे। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि उनमें सिर्फ आप मेरी बात करो, सारे व्लॉग्स में आप मेरी बात करो, मुझसे रिलेटेड बात करो। मैं सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट चाह रही हूँ। बुबू भी ना है, तो मैं चाह रही हूँ कि जो भी व्लॉग्स में शूट करूँ, जो भी मैं डालूँ, उसमें आप मुझसे रिलेटेड क्वेश्चंस करो, मेरी बातें करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि लोगों का तो काम ही होता है, किसी का यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें होती हैं, तो मुझे ना किसी का यूज़ करना है, ना मुझे किसी से यूज़ होना है ना। और रही बात बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करने की, जो कमेंट्स आप लोग कर रहे हो, तो मैं नहीं करना चाहती, और मेरा कोई दिल भी नहीं है करने का। जहाँ मेरी बात आएगी और जहाँ मुझे एक चीज़ का जवाब देना रहा, एक भी चीज़ का मुझे लगा क्या मुझे इस चीज़ का जवाब देना चाहिए, तो मैं बिल्कुल आऊँगी और बिल्कुल क्लियर कट बात करके जाऊँगी। मेरे को घुमा फिरा के बात करना पसंद भी नहीं है। तो बस ऐसी बातें हैं। और मेरे देवर की शादी होने वाली है, अभी बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग्स आएंगे, क्योंकि हमारे घर की शादी की रस्में भी आप लोगों ने नहीं देखी, क्योंकि हुई नहीं आज तक। मेरी शादी हुई, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी, जब से ही कोई शादी ऐसी नहीं हुई प्रॉपर। तो पता है बहुत प्यारी प्यारी रस्में होती हैं, मैं सारी चीज़ों के व्लॉग्स अपलोड करूँगी, लेकिन बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगी आप उसमें मेरी ही बात करो। और मुझे पता है मेरी जनता बहुत अच्छी, मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी ये बातें मानती है, सुनती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं क्लियर बात करती हूँ, मेरे को घुमा फिरा के आती भी नहीं और ना मैं करती हूँ। तो बस इसीलिए चुप थी, क्योंकि मेरे पीरियड्स थे, तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी, और पीहू भी बहुत ज़्यादा बीमार थी। और मुझे भी नहीं पता है कि ये व्लॉग मैंने बनाया अभी है या अपलोड कब होगा, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, या दिसंबर में 1-2 तारीख, 3 तारीख, पता नहीं, क्योंकि अभी तो नवंबर चल रहा है ना, तो कब अपलोड होगा पता नहीं। चलो अपन चलते हैं। तो मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैं कब अपलोड करूँगी, लेकिन हाँ जब भी होगा आप लोगों को तो दिख ही जाएगा। शूट कर लूँ, अपलोड मैं शायद ठीक होने के बाद कर दूँ, तो इसलिए चुप थी। और जैसे ही दिसंबर स्टार्ट होगा, 2 मिनट में, चलो अपन रूम में चलो। जैसे ही दिसंबर स्टार्ट होगा तो 10 तारीख के बाद तैयारियां भी शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही वो सब स्टार्ट हो जाएगी, मेरे सारे अच्छे व्लॉग्स आने लगेंगे। तो और आपको किस टॉपिक पे व्लॉग चाहिए वो बताना, जैसे कि शादी की डेट क्या है, या शादी में क्या क्या होता है, या कैसी चीज़ें, जो भी आप लोगों की क्वेरीज है ना, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं ज़रूर आप लोग को रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी कि मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और पीहू की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे को घर थोड़ा सा ज़रूरी लगा, और व्लॉगिंग थोड़ी बाद में लगी। वैसे भी अभी लगा नहीं था कि मेरे व्लॉग्स मुझे भी अपलोड करने चाहिए,
तो मैं थोड़ी सी इसलिए शांत थी। तो अब लेकिन व्लॉग्स कंटिन्यू आएंगे, और दिसंबर जैसे ही लग जाएगा ना तो मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि तब तक मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, है ना। तो तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर डेली व्लॉगिंग, और वैसे भी इधर उधर जाना, मार्केट जाना, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आपको किस चीज़ पे व्लॉग चाहिए पर्सनल तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मुझसे रिलेटेड प्लीज़, मुझसे रिलेटेड आप जो भी पूछोगे मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। तो बाय बाय, क्योंकि पीहू अब मेरे को ज़्यादा देर बैठने नहीं देगी। बाय बाय बोल दो। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।